When the stress of the world is too much to take, there's a place I can run to. Every piece of my pride now I give away. You're the hope that I cling to. There's nothing like falling right into the arms of the Father. Here in your presence I'm caught in a love like no other. This feels like heaven. Nothing is missing. I know I will be safe here in your sight. Everything's alright. My heart is open. There is no distance. I know fear has no place here in your life. Everything's alright. Won't let go, this is love that will never fade. You're the song that I'm singing, holding on to the words that I heard you say. You're the truth that I'm living. There's nothing like falling right into the arms of the Father. Here in your presence I'm caught in a love like no other. This feels like heaven. Nothing is missing. I know I will be safe here in your sight. Everything's alright. My heart is open. There is no distance. I know fear has no place here in your life. Everything's alright. I know fear has no place here in your life. Everything's alright. You're everything I ever wanted. You're everything I've ever needed. I won't forget what you promised. You're more than enough for me. You're everything I've ever wanted. You're everything I've ever needed. I won't forget what you promised. You're more than enough for me. This feels like heaven. Nothing is missing. I know I will be safe here in your sight. Everything's alright. My heart is open. There is no distance. I know fear has no place here in your life. Everything's alright. I know fear has no place here in your life. Everything's alright. When the stress of the world is too much to take, there's a place I can run to. Every piece of my pride now I give away. You're the hope that I cling to. There's nothing like falling right into the arms of the Father. Here in your presence. Audio Jungle.
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आज की सुबह आप लोगों का स्वागत करते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक बार फिर से जमा हैं। चाहे हम ऑनलाइन हैं, एक साथ नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन हम अपने परमेश्वर की आराधना वैसे ही करेंगे जैसे हम उसकी कलीसिया में करते हैं, क्योंकि वो उस आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर है। दाऊद अपने भजन में कहने लगा कि मैं सुबह दोपहर शाम तीनों पहर प्रभु सिर्फ और सिर्फ तेरी ही आराधना करता रहूँगा। मेरे पास इतने शब्द नहीं हैं जो तेरी आराधना कर सकें। वो इतना महान परमेश्वर है और धन्यवाद करते हैं कि उस परमेश्वर ने हमें संभाले रखा है और ये मौका दिया है कि हम फिर से उसकी आराधना कर सकें। ये आप लोगों को समय थोड़ा सा देना चाहते हैं कि आप लोग इस लाइव स्ट्रीम को अपने टाइमलाइंस पर शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पर शेयर करें, ताकि और लोग इसमें जुड़ने वाले हो सके और प्रभु की आराधना में हमारे साथ जुड़ सकें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सिस्टर एंजल से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे, ताकि हर चीज़ से उसी के नाम को महिमा मिले। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम सब एक साथ मिलकर प्रभु यीशु मसीह आपकी आराधना करने वाले हो सके, आपके वचन से सुनने वाले हो सके, आपके वचन को बांटने वाले हो सके। प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह, पूरी चर्च सर्विस को आप ही के हाथों में सौंपते यीशु मसीह। जो भी गीतों का गाया जाए प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन से बांटा जाए, उससे केवल और केवल आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो सके। कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना होने वाली हो सके यीशु मसीह। पूरी सर्विस यीशु मसीह सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाली हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन, आमेन। आइए कुछ गीतों के साथ अपने परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे और उसी के नाम को ऊंचा करते हैं। मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट से मुझे कौन जुदा कर सकता है। मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट से मुझे कौन जुदा कर सकता है। मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा। हम मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट से मुझे कौन जुदा कर सकता है। मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट से मुझे कौन जुदा कर सकता है। मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा रहबर है वो, सरताज है वो, मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा हाँ, मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा हाँ, मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मैं उम्र भर अपने यहोवा के नूरानी चेहरे का तलबगार रहूंगा। मैं उम्र भर अपने यहोवा के नूरानी चेहरे का तलबगार रहूंगा, क्योंकि यीशु ने खरीदा मुझे अपने लहू से, मैं उसका सदा ही रहूंगा। क्योंकि यीशु ने खरीदा मुझे अपने लहू से, मैं उसका सदा ही रहूंगा। हम राज है वो, हम साया है वो, हम राज है वो, हम साया है वो, मेरा हम ख्याल है वो, मेरा हम ख्याल है वो, मेरा हम मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट
से मुझे कौन जुदा कर सकता है, मुझको मसीह के प्यार से कौन जुदा कर सकता है, उसकी बुलाहट से मुझे कौन जुदा कर सकता है। मेरा रहबर है वो सरताज है वो मेरा रहबर है वो सरताज है वो, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा 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 ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा। मैं अपनी जुबान से और हाथों को उठा के तेरी हमद करता रहूंगा। मैं अपनी जुबान से और हाथों को उठा के तेरी हमद करता रहूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन से, उसको मैं पूरी करूंगा। जो भी तेरी इच्छा है खुदाया मेरे जीवन से, उसको मैं पूरी करूंगा। मेरा रहबर है वो सरताज है वो मेरा रहबर है वो सरताज है वो, मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा हाँ मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा हाँ मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा हाँ मेरा मेरा ऊंचा गढ़ है वो, मेरा मेरा। यीशु 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 यीशु। योग्य है वो आदर के, योग्य हर सम्मान के, योग्य है वो आदर के, योग्य हर सम्मान के, योग्य है वो इज्जत के, वो ही हर विधान के, योग्य है वो इज्जत के, वो ही हर विधान के। यीशु 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 यीशु। गाइए मिलकर यीशु 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 यीशु। यीशु जैसा नाम, यीशु जैसा नाम न कोई, यीशु है महान। यीशु जैसा नाम न कोई, यीशु है महान। हमद सुनाऊं यीशु की लगा कर मीठी तान, हमद सुनाऊं यीशु की लगा कर मीठी तान। हाँ यीशु जैसा नाम न कोई, यीशु है महान। यीशु जैसा नाम न कोई, यीशु है महान। हमद सुनाऊं यीशु की लगा कर मीठी तान, हमद सुनाऊं यीशु की लगा कर मीठी तान। वो खुदाओं का खुदा है, ऊंची उसकी शान। वो खुदाओं का खुदा है, ऊंची उसकी शान। अरे दम नथनों में फूंका जिसके हुआ वो जीती जा। यीशु 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 मीठा नाम, यीशु मीठा नाम जपूं मैं, यीशु मीठा नाम, यीशु मीठा नाम जपूं मैं, यीशु मीठा नाम। यीशु सुंदर नाम जपूं मैं, यीशु सुंदर नाम।
यीशु सुंदर नाम जपू मैं, यीशु सुंदर नाम, यीशु मीठा नाम जपू मैं, यीशु मीठा नाम, यीशु मीठा नाम जपू मैं, यीशु मीठा नाम, यीशु सुंदर नाम जपू मैं, यीशु सुंदर नाम, यीशु सुंदर नाम जपू मैं, यीशु सुंदर नाम, यीशु शाफी नाम जपू मैं, यीशु शाफी नाम, यीशु शाफी नाम जपू मैं, यीशु शाफी नाम, अरे यीशु यीशु जपते जपते हो जाऊं कुर्बान, यीशु 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 योग्य है वो आदर के, योग्य हर सम्मान के, योग्य है वो आदर के, योग्य हर सम्मान के, योग्य है वो इज्जत के, वो ही हर विधान के, योग्य है वो इज्जत के, वो ही हर विधान के, यीशु 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 यीशु। आइए चर्च उसी के नाम को पुकारे, यीशु 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 थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हाँ खुदावंद यीशु उसी तरह धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे लिए मरा, हमारे पापों को तूने अपने ऊपर ले लिया। और खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू फिर से जी उठा है और आज भी हमारे लिए प्रार्थना करता है। And this is such an honor for us and such a beautiful thing for us. खुदावंद इसका बदला हम तुझे कभी नहीं दे सकते। जैसे दाऊद भजन में कहने लगा, जितने उपकार उसने मेरे लिए किए हैं मैं उसका बदला उससे क्या ही दे सकता हूँ। हाँ चर्च, हम उसका बदला उसको कभी नहीं दे सकते। चाहे जितना मर्जी आप सोचें कि मैंने चर्च को इतना पैसा दिया है, मैं इतने अच्छे काम करता हूँ, मैं बुराई नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, ये सब तो अच्छी बातें हैं, लेकिन इन सब से भी हम उसका बदला कभी नहीं पूरा कर सकते। उसने ना सिर्फ हमें ये जिंदगी दी है, वो हमें अभी भी संभाले रखता है। और मुझे इतना विश्वास है कि हमारे मरने तक वो ही हमें संभाले रहेगा और हम किसी और परमेश्वर की आराधना नहीं करेंगे। अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए प्रभु यीशु ही है। There is only Jesus for us। हाँ चर्च, अपनी जिंदगी में अपने आप से ये प्रॉमिस करें कि खुदावंद इस जिंदगी से मैं सिर्फ और सिर्फ तेरी ही महिमा करूंगा। यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे लिए वो मार्ग है जो हमें पिता तक लेकर जाता है। तू हमारे लिए वो ज्योति है जो हमारी अंधकार भरी जिंदगी में हमें रोशनी देती है। तू वो सच्चाई है जो इस झूठे संसार से हमें बचा के रखती है। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। तू ही मार्ग है
सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरे प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तुझे सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तुझे सजदा करूं, सजदा करूं। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। मेरी चाहत तू, मेरी आरज़ू, मेरा हौसला मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तुझे सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तुझे सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, तुझे सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, हाँ सजदा
सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, yes Lord. सजदा करूं, तुझे सजदा करूं, 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 सजदा करूं. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. पिता परमेश्वर, आज की सुबह में हम तेरी ही इबादत करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं, अपने घरों में जमा हुए हैं पिता परमेश्वर. एज अ चर्च तेरी कलीसिया के रूप में पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज की सुबह आपकी आवाज हम तक पहुंचे पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी को हम जानने वाले हो सके पिता परमेश्वर, आपके पास आने वाले हो सके पिता परमेश्वर. और हमें मालूम है पिता परमेश्वर कि जब आप हमसे मिलते हैं तो खाली हाथ नहीं मिलते. शायद हम खाली हाथ आ सकते हैं, लेकिन आप कभी भी खाली हाथ नहीं आते. आपके पास हमारे लिए कुछ है आज की सुबह जो आज आप हमें देने जा रहे हैं, और हम उसको रिसीव करने के लिए तैयार हैं. लॉर्ड, वी आर रेडी टू रिसीव व्हाट यू हैव फॉर अस दिस मॉर्निंग. हम तैयार हैं, हम तैयार हैं पिता परमेश्वर. क्या आप तैयार हैं? आज मैं तैयार हूं. क्या आप तैयार हैं कि हम परमेश्वर से रिसीव करें? Let us be expectant. Let us be recipient of what God is about to say and God is about to reveal to us this morning. पिता परमेश्वर, हम बाकी की इबादत को तेरे हाथों में सौंपते हैं. हम विश्वास करते हैं राजाओं के राजा कि आज आप हमसे बातें करेंगे. पिता परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह, पूरी इबादत को तेरे हाथ में सौंपता हूँ और इस दुआ को खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ. आमीन. हालेलुया. काइंडली बी सीटेड. सब बैठ जाएं. जितने लोग ट्राई सिटी में रहते हैं आपको पता ही है कि कल रात में आंधी आई, तूफान आया, और हमारे यहाँ भी हम लोग ये दुआ कर रहे थे कि लाइट आती रहे. लाइट आ रही है, लेकिन कुछ गैजेट्स हमारे ख़राब हो गए. हमारा फ्रिज नहीं चल रहा, हमारे एसीज नहीं चल रहे. लेकिन इन सब बातों में हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि बाकी इक्विपमेंट ठीक हैं, लाइव स्ट्रीमिंग इक्विपमेंट बिल्कुल ठीक है और सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है. और आज की सुबह मैं विश्वास करता हूं कि जब आज आप का घर खुदा का घर बना हुआ है और आप परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं, परमेश्वर आपको बहुत बरकत देगा. हमारे पास, मुझे मालूम है कि कुछ लोगों के घर में पूरी रात लाइट नहीं आई, पूरे समय वो जागते रहे, और इस वजह से हमारे चर्च के पूरे फैमिलीज जुड़ भी नहीं पा रहे हैं. लेकिन बाद में वो देख लेंगे, और वो सब लोग जो बाद में देखेंगे उन सब के लिए भी हम ज़रूर से प्रार्थना करेंगे. आज की सुबह में मैं इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में आपको लेकर चलूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप ये मौका लें, ये समय लें कि आप शेयर करें और अपनी टाइमलाइन पर शेयर करें, एक दो लोगों को इनवाइट करें, ताकि वो सब लोग मिलकर हमारे साथ इबादत करने वाले हो सकें. जहाँ से हमने पिछले हफ्ते ख़त्म किया था वहीं से हम आज शुरू करेंगे. पिछले हफ्ते हम प्रेरितों के काम उसका दूसरे अध्याय में थे, और मैं चाहूँगा हम सब निकाल लें प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय. और यहाँ पर पेंतिकुस्त का दिन आया था और सब लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे. जो लोग बाहर थे उस कमरे के, उस उपरौठी कोठरी के अपर रूम के बाहर, वो अपने अपने देश की भाषा को सुन रहे थे और आश्चर्यचकित हो रहे थे. और जो लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे वो कह रहे थे ये तो नई मदिरा के नशे में है. संसार का यही तरीका है, वो परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की आत्मा को, परमेश्वर के उपाय को, परमेश्वर के तरीके को समझ नहीं पाता. और उस जमाने में भी कुछ नया नहीं हो रहा था. ऐसा होता आया है, ऐसा होता रहेगा. और उस दिन भी ऐसा ही हुआ. ये लोग कहने लगे कि ये तो नई मदिरा के नशे में है. लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम पतरस है. जी हाँ, ये वही पतरस है जिसने अभी कुछ समय पहले ही यीशु मसीह का इनकार किया. पहले एक रात पहले उसने यीशु मसीह का बचाव किया और एक सोल्जर का कान काट दिया था. फिर उसके बाद कुछ घंटों बाद उसने यीशु मसीह का इनकार किया. बहुत ग्लानि महसूस कर रहा था. यीशु मसीह मुर्दों में जी उठा. पतरस से उसने बातें करी और यीशु मसीह ने उससे कुछ सवाल पूछे, उसने उसका जवाब दिया.
और पतरस जो था उस समय के बाद से सारे अपोस्टल्स के साथ, सारे लोगों के साथ मिला रहा। और जैसा मैंने आपको पिछले हफ्तों में बताया था कि जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ था तो करीब करीब 500 लोग उस पहाड़ पे थे, और जब तक पेंतिकुस्त का दिन आया 120 लोग ही बचे थे, यानी 380 लोग बैकस्लाइड हो गए थे। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बैकस्लिडेड। और ये बैकस्लाइडिंग या बैकस्लिडन होना कोई नई बात नहीं है। यीशु मसीह के वचन में लिखा हुआ है कि उसने 70 चेले बनाए थे और 58 चले गए थे, क्योंकि वो कहने लगे ये कैसे कह सकता है कि इसका मांस खा और इसका लहू पियो। यीशु मसीह ऑफ कोर्स अपने मांस खाने की और अपने लहू पीने की बात नहीं कर रहा था, वो रिजेंबल कर रहा था, वो एक पिक्चराइजेशन दिखा रहा था। वो बता रहा था कि कैसे हम यीशु मसीह के शरीर में शामिल होते हैं, वो जीवन की रोटी है, और किस तरह से यीशु मसीह का लहू हमें छुटकारा देता है, चंगाई देता है और हमें पापों से आज़ाद करता है। उस सिग्निफाई करके बात कर रहा था, और वो लोग इसको नागवार उनको गुजरी और वो बैकस्लाइड होकर यीशु के पीछे नहीं चल रहे थे। और यहाँ पर 380 लोग हम देखते हैं कि वो लोग भी बैकस्लाइड हो गए और चले गए। मेजॉरिटी, आप देखिए मेजॉरिटी चली गई। बट देखिए सारी संसार में जहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहां पर मेजॉरिटी की सरकार बनती है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का वचन भी उस हिसाब से काम करता है। गॉड्स वर्ड इज टोटली डिफरेंट। बाइबल ये तो बताती है कि हे छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को ये भाया है कि तुझे राज्य दे। सो इट डजंट मैटर। बाइबल बताती है 2 या 3 जहां पर जमा होते वहां पर मैं होता हूं। सो मेजॉरिटी के छोड़ के चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर के राज्य को। यीशु मसीह के एक भी आश्चर्य कर्म कम नहीं हुए, या एक भी बात वो जो बोलना चाहता था वो सब बोल पाया। ये 58 लोग चले गए, 380 लोग चले गए, इससे कोई मतलब नहीं था। जो जिस उद्देश्य से यीशु मसीह जमीन पर आया था उस उद्देश्य को यीशु मसीह ने पूरा किया। और एक व्यक्ति है जिसके विषय में आज मैं बताना चाहता हूं, और उससे शुरुआत करूंगा। इसके आगे भी कुछ लोगों का जिक्र करूंगा, और मैं बताना चाहता हूं आज प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय और उसका 14वां पद। ये सब हो चुका है, आत्मा से लोग भर चुके हैं, लोग इनके ऊपर इल्जाम लगा चुके हैं, अब ये पवित्र आत्मा से भर चुके हुए लोग हैं। और पतरस ने 14वें पद में कुछ कहा है। मैं चाहूंगा विकास भाई पहले हिंदी में पढ़े और फिर उसके बाद इंग्लिश में आपके लिए मैं पढ़ूंगा। जी। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। आई बिलीव माइक्रोफोन ऑन है। नंबर 4 ऑन कर दें जल्दी से। और अगर आप लोगों को जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपको आवाज़ आ रही तो आप ज़रूर से थम्स अप बताएं और लिखें आई कैन हियर यू। और आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जो भी मैं बोलता जा रहा हूँ, अगर कोई बात आपको अच्छी लगती है तो उसको लिखें ज़रूर, ताकि जो लोग बाद में देखें वो उसको फॉलो कर सकें, समझ सकें। जी। और ऊंचे शब्द से कहने लगा। पतरस जो था उसने क्या किया, पहले फिर से पढ़े 14। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। किसके साथ खड़े हो पतरस? तुम उन लोगों के साथ खड़े हो जो यीशु के साथ खड़े थे। These 11 stood, but Peter, बाइबल बताती है, but Peter taking his stand with the other 11. पतरस का नाम लिखा हुआ है, बाकी 11 लोगों के बारे में इस समय वो लोग स्पॉटलाइट में नहीं है। ऐसा लग रहा है वो बैकिंग क्वायर है और पतरस जो है वो लीड सिंगर है। लिखा हुआ, बट पीटर टेकिंग हिज स्टैंड विद द अदर 11 रेज्ड हिज वॉइस एंड डिक्लेयर्ड टू देम। हिंदी में पूरा सेंटेंस पढ़ दें, क्या लिखा हुआ है? और ऊंचे शब्द से कहने लगा। और ऊंचे शब्द से कहने लगा। आज मैं का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, टेकिंग अ स्टैंड फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए हमारा खड़ा होना, परमेश्वर के लिए हमें खड़े होना, ये परमेश्वर की बातों के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए खड़ा होना आज का हमारा ये टॉपिक है, टेकिंग अ स्टैंड फॉर गॉड। और आज इसी बात पर बात करेंगे। ये वही पतरस है जो डर गया था, ये वही पतरस है जिसने 3 बार इनकार किया था, यही वही पतरस है जो यीशु मसीह के सामने आना नहीं चाह रहा था। लेकिन आज जब पवित्र आत्मा से ये भर गया है, जब पवित्र आत्मा ने इन सब लोगों को छू लिया है, अन्य भाषा इन्होंने बोल ली है, और इन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस आज तक नहीं किया था, यीशु मसीह के होते हुए भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था, अब कर लिया है। अब पतरस के अंदर अब ऐसा लग रहा है कि बाकी सारे चेलों के अंदर ऐसा हियाव आ गया है। आज तक पतरस ने पब्लिक स्पीकिंग नहीं करी है,
पतरस ने कभी भी लोगों को ऐसे ऐसे खड़े होकर बड़ी जमात को बोला नहीं है, और यहां पर हजारों हजार लोग हैं, क्योंकि बाइबल बताती है, थोड़ी इसमें आप अपने घरों में पढ़िएगा बाद में चर्च खत्म होने के बाद, कि 3000 लोग उस दिन इस कलीसिया में जुड़ गए, पहली सदी की कलीसिया में जुड़ गए। 3000 पीपल वर जॉइंड इन दैट सर्विस। जब ये पतरस ने खड़े होकर बोला, उसने क्या बोला इसके विषय में मैं कई बार प्रचार कर चुका हूं अपने चर्च में, और उसके विषय में नहीं बात करूंगा, लेकिन आज बात करना चाहता हूं पतरस का उन चेलों के साथ स्टैंड लेना। टेकिंग अ स्टैंड फॉर गॉड। Peter took a stand. Now Peter is full of the Holy Spirit. Peter has spoken in tongues. Peter has seen the signs, wonders and miracles. But now this confidence that Peter has is because of the Holy Spirit. कई बार हम भी confidently खुदा के लिए खड़े इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमें पवित्र आत्मा ने भरा नहीं होता, हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं होते। और जैसा पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया, पवित्र आत्मा से भरने के कुछ स्टेप्स होते हैं। आप पिछले संडे के सरमन को अगर आपने नहीं सुना तो आप सुन सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जिसमें से एक धीरज है, जिसमें से ह्यूमिलिटी है, जिसमें से रुके रहना है, और ये सब चीजें बड़ी कठिन होती हैं। पतरस उसने वो सारे स्टेप्स को फॉलो किया है, और जब इसने स्टेप्स को फॉलो किया है तो ये खड़े होकर प्रचार कर रहा है। ये गवाही नहीं बता रहा, ये खड़े होकर प्रचार कर रहा है। और जब इसके आप प्रचार का तरीका देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पतरस लोगों के हृदय को छिदने वाला प्रचार कर रहा है। पतरस ने यहां पर बोला लोगों से कि तुमने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, और ऐसा कठोर प्रचार कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पतरस को कहीं ये लोग पत्थरवाह ना कर दें, और पतरस के साथ चेलों को और ये लोग मुश्किल में ना डाल दे पतरस। लेकिन पतरस डिडंट होल्ड बैक एनीथिंग, ही गेव हिज ऑल। उसने अपनी जिंदगी का पहला ऐसा पब्लिक स्पीकिंग करी, बट ही डिड हिज बेस्ट। जब मुझे याद आता है, जब मुझे एक होम मीटिंग में, एक कॉटेज मीटिंग में बोलना था, तो मैं पूरे हफ्ते परेशान था कि मैं क्या बोलूंगा, 10 मिनट 5 मिनट या जो भी वटेवर टाइम जो मुझे मिला था। और बहुत कठिन होता है लोगों के सामने बोलना, लेकिन पतरस को जरा सा भी डर नहीं लगा, अपनी जान का खतरा नहीं लगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भर गया था। आपका कॉन्फिडेंस आपकी अपनी क्वालिफिकेशन, आपके अपने पैसे या अपने रिसोर्सेस की वजह से नहीं आता। जब परमेश्वर का आत्मा आपको भरता है, देन गॉड गिव्स यू हिज कॉन्फिडेंस, यू गेट गॉडली कॉन्फिडेंस एंड देन यू टेक अ स्टैंड। आज बहुत से लोग स्टैंड नहीं लेते खुदा के लिए खड़े नहीं होते। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ जगहों पर लेकर चलना चाहता हूं। पहले लेकर चलना चाहता हूं डैनियल नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, द बुक ऑफ डैनियल एंड वर्स चैप्टर 1। और यहां पर मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट करूंगा स्टोरी, और यह है कि जो यहूदी जवान है उसको बेबीलोन में लेकर आया जाता है, दूसरे देश में लेकर आया जाता है, दूसरे कल्चर में लेकर आया जाता है, दूसरी भाषा की जगहों पर लेकर आया जाता है, और यहूदियों को कैप्टिव करके लेकर आया जाता है। और बाइबल बताती है कि ऐसे जवान जो सब चीजों में निपुण थे, देखने में अच्छे थे, जवान थे, और उन जवानों को यहां पर लेकर आते हैं। और मैं चाहता हूं इसके आप बाद की चीजों को पढ़ लीजिएगा, लेकिन पांचवें वर्ष से हम पढ़ेंगे। और इससे पहले कि 5वें वर्ष को पढ़े, मैं बताना चाहता हूं कि राजा ने सारे जवानों के लिए रहने का, कपड़ों का, और सबसे एक बेहतरीन चीज लिखी है, उसने राजा ने खाने का इंतजाम किया था। इंग्लिश में लिखा है द किंग चोज हिज सेलेक्ट फूड फ्रॉम द किंग्स टेबल। अपनी जो राजा खा रहा है वो इन जवानों के लिए खाने का इंतजाम और पीने का इंतजाम किया गया है। लेकिन सुनिएगा डैनियल के विषय में क्या लिखा हुआ है। जी पढ़े डैनियल उसका 1 अध्याय उसका 5वां पद। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाखमधु में से, हाँ, पीने की शराब में से, पीने की वाइन में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। हर दिन राजा का खाना मिले। राजा का खाना कौन रिफ्यूज करता है ना? राजा आपको बुला रहा है, चीफ मिनिस्टर आपको बुला रहा है, प्राइम मिनिस्टर आपको बुला रहे हैं, और आप रिफ्यूज कर दें। सुनिएगा आगे क्या लिखा हुआ है। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। 3 साल तक, पूरी ग्रेजुएशन हो रही है यहां पर। 3 साल तक उनका पालन पोषण राजा के घर से हो रहा है, राजा की मेज से हो रहा है। कौन इस अपॉर्चुनिटी को रिफ्यूज करेगा? लेकिन सुनिएगा आगे, तब उसके बाद वह राजा के सामने हाजिर किए जाएं। हाँ, और इंग्लिश में लिखा हुआ एट द एंड दे वर टू एंटर द किंग्स पर्सनल सर्विस। राजा ने इन जवानों को, जो निपुण थे, जो देखने में अच्छे थे, जो काम में अपने सब प्रकार के अच्छे थे, उन जवानों को लेकर आए थे, और 3 साल तक उनकी ट्रेनिंग होनी थी, और सब कुछ राजा के द्वारा प्रोवाइडेड था। व्हाट अ ग्रेट 3 इयर्स ना, राजा के साथ खाना खाना। और फिर उसके बाद जब ये इनको पता है 3 साल जब खत्म हो जाएंगे, हम राजा के साथ एट हिज पर्सनल सर्विस वी विल वर्क फॉर द किंग। लेकिन सुनिएगा इसके आगे लिखा हुआ है,
उनमें यहूदा की संतान से चुने हुए दानियल, उनमें से यहूदा की संतान में से चुने हुए दानियल, हनन्याह, हनन्या, मिशाएल मिशाएल और अजर्या नामक यहूदी थे। हाँ, और ये जो हनन्या मिशाएल ये सब हैं, इनका नाम है शद्रक मेशक अबेदनगो, जो इस जगह पर रख दिया गया है। जी खोजों के प्रधान ने हाँ। उनके दूसरे नाम रखे, हाँ। अर्थात दानियल का नाम उसे अभी दूसरे नाम इसलिए बेल्तशस्सर- रखे, जैसे बहुत से इंडियन जो लोग हैं उनको फॉरेनर नाम समझ में नहीं आते, तो उनको उन्होंने अपने देश के नाम रख लिए, उन्होंने जो उनको समझ में आते हैं, जिसको आसानी से वो बोल सकते हैं। जी हनन्याह का शद्रक, ये आगे आगे हटा दें, इसके आगे। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया, परंतु डैनियल ने अपने मन में ठान लिया था। टू टेक अ स्टैंड यू हैव टू डिसाइड इन द हार्ट। To take a stand in physicality, you have to take a stand in spirituality. इससे पहले कि आप अपने सब लोगों के सामने स्टैंड लें, अपने परिवार के सामने स्टैंड लें, अपने चर्च के सामने अपनी समाज के सामने, दुनिया के सामने स्टैंड लें, आपको अपने दिल के अंदर स्टैंड लेना है, ठान लेना है। Daniel made up his mind that he would not defile himself with the king's choice food and the wine which he drank. डैनियल ने डिसाइड कर लिया, इससे मतलब नहीं है मेरे सारे दोस्त खा पी रहे हैं, इससे मतलब नहीं लोग क्या कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं कि राजा ने खाना भेजा है, इससे मतलब नहीं राजा की चुनी हुई शराब है। मैंने तो अपने मन में ठान लिया, मैं इनके साथ शामिल नहीं होऊंगा। 3 साल का ऑफर इसने रिफ्यूज कर दिया। किसी भी पंजाबी से पूछ लीजिए, भाई 3 साल का यूके का वर्क परमिट मिल रहा है, कोई भी रिफ्यूज नहीं करेगा। अरे कोई इंडियन रिफ्यूज नहीं करेगा। अगर उसको 3 साल तक, अभी हमारे एक दोस्त गए हैं, इंग्लैंड गए हैं और एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिली है, नोबडी वुड रिफ्यूज, कोई रिफ्यूज नहीं करेगा। लेकिन डैनियल ने कहा, आई विल नॉट डिफाइल दिस फूड, मे नॉट डिफाइल मी बट दिस ड्रिंक में डिफाइल मी। हो सकता है बहुत सी ऐसी बार हमारे पास चीजें होती हैं, हमारे से दोस्त होते हैं, सब जा रहे हैं घूमने, हम भी उनके साथ चले जाते हैं और हम अपना स्टैंड नहीं लेते। एक सच्ची घटना आपको बताना चाहता हूं। अमेरिका में ये घटना हुई। वहां पर बढ़ई करने का भी, बढ़ई जो होते हैं उनका कोर्स होता है। तो एक क्रिश्चियन लड़का, एक क्रिश्चियन जवान जो बढ़ई का काम सीखना चाहता था, वो बढ़ई के यूनिवर्सिटी या कॉलेज जा रहा था। तो उसके दोस्त ने बोला, अरे वहाँ तो पता है तुम्हें कितने नॉन क्रिश्चियन लोग हैं, वहाँ तो अविश्वासी लोग आते हैं, वहाँ तो बहुत पार्टीज होती है, वहाँ तो बहुत अपने तरह से लोग जीते हैं। कॉलेज जो मशहूर था बुरे बुरे कामों के लिए और वहाँ के स्टूडेंट लाइफ के लिए मशहूर था। तो वो कहने लगा, तो जब उनको पता चलेगा कि तुम क्रिश्चियन हो तो वो तो तुम्हारी हालत खराब कर देंगे, वो तो तुम्हारी ऐसी तैसी फेर देंगे। तो ये कहने लगा कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि मैं वहाँ पे रहूँ। ये जवान लड़का, क्रिश्चियन लड़का वहाँ पर चला गया, पूरा 1 साल का कोर्स करा उसने, वापस आया तो इसके दोस्त ने पूछा कि आओ बताओ कैसा रहा तुम्हारा हालचाल, कैसा कटा तुम्हारा 1 साल। कहने लगा, मैंने किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि मैं मसीह हूँ। कई बार हम भी अपने नॉन क्रिश्चियन दोस्तों के सामने, ऐसे रिश्तेदारों के सामने, ऐसे लोगों के सामने हम छुपा लेते हैं ना कि हम मसीह हैं, कि हम विश्वासी हैं। हमारे चर्च में तो ढेर सारे अविश्वासी लोग हैं और बहुत से ऐसे अविश्वासी चले भी गए जो विश्वासी बने थे, लेकिन वो अपने बिरादरी हमारी क्या सोचेगी, हम शादियां करेंगे अपनी बिरादरी में, हम इन सब लोग, बहुत से लोग छोड़ के चले गए, ऐसे अमीर अमीर लोग छोड़ के चले गए। बट आपको पता है, दे वर नॉट एबल टू टेक अ स्टैंड। वो अपना एक स्टैंड नहीं ले पाए कि अब हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। इसका दोस्त इसकी शक्ल देख रहा था। जस्ट इमेजिन, एक मसीही कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ऐसा करे कि वो किसी और को ना बताए कि मैं मसीही नहीं हूं। हालेलुया। यहां पर डैनियल ने डिसाइड किया कि मैंने सबको ये बता दिया, आई फॉलो गॉड, मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूं, मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूं और मैंने अपना स्टैंड ले लिया है। अब इसके दोस्त पूछेंगे, भाई तुम क्यों नहीं खा रहे हो हमारे साथ, भाई तुम क्यों नहीं पी रहे हो? अरे बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, राजा ने दिया है। डैनियल ने पहले दिन से डिसाइड कर लिया, नहीं, उसने अपने बारे में अपनी पहचान को छुपाया नहीं। वो लोग कॉन्फिडेंस के साथ स्टैंड नहीं ले पाते जो अपनी पहचान को छुपाते हैं। He didn't hide his identity, he told it openly। राजा को पता चला होगा ये हमारा खाना क्यों नहीं खा रहा। राजा ने हो सकता है कोई आपत्ति जताई होगी, आगे आप पढ़ेंगे तो राजा ने अलाउ भी कर दिया उसको कि ठीक है, तुम इनको साग पात दो, 10 दिन तक टेस्ट करो और 10 दिन बाद देखते हैं चेहरे किसके ज्यादा मुनव्वर होंगे। 10 दिन के बाद जब देखा गया सब लोगों के चेहरे को, तो डैनियल और उसके दोस्तों के चेहरे सब लोगों से ज्यादा मुनव्वर थे और चमक रहे थे। We have to take a stand। हमें एक स्टैंड लेना है।
आगे पढ़ते जाएं भाई विकी इसके। बट डैनियल मेड अप हिज माइंड, डैनियल ने अपना मन बना लिया उसके आगे से। और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना हुए, हाँ, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की खोजों के प्रधान से विनती करी। कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। हाँ, परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हाँ, खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, हाँ। मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूँ, मैं अपने स्वामी से डरता हूँ, राजा से डरता हूँ। क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहराया है। हाँ। कहीं ऐसा न हो कि वो तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ हाँ। और उदास देखे और तुम मेरा सर राजा के सामने जोखिम में डालो। अब ये जो इनका प्रधान था वो कहने लगा, राजा अगर देखेगा, राजा को पता चलेगा कि भाई कि तुम उसका खाना नहीं खा रहे हो, उसकी दाख मधु नहीं पी रहे हो, तो मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। तो डैनियल ने उससे एक बात करी 12वें पद में। तब दानियल ने उस मुखिए से कहा, हाँ, जिसको खोजों के प्रधान ने दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या के ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, जी, मैं तुझसे विनती करता हूँ हाँ, कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने पीने के लिए साग पात हमारे खाने पीने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। वीगन हो गए ना आजकल लोग, बड़े वीगन हो रहे हैं, वेजिटेरियन हो रहे हैं लोग आजकल, है ना। वीगन कह रहा है हमें 10 दिन तक वीगन बने रहने दे जी। फिर 10 दिन के बाद हमारे मुंह और जो जवान राजा हाँ, का भोजन खाते हैं हाँ। उनके मुंह को देख, उनके मुंह को देख जी। और जैसा तुझे देख पड़े उसी के अनुसार अपने दासों से व्यवहार करना। अब ये देखिए बंद हुए लोग, अब सोचिए जब इंडिया के किसी छोटे शहर से कोई अमेरिका जाता है तो उसकी, हमारे लैंग्वेज में कहते हैं, बाँछें खिल जाती हैं, क्योंकि उसने ऐसी रोड नहीं देखी होती है, उसने ऐसा सफाई नहीं देखी होती है ना, और उसने ऐसा माहौल नहीं देखा होता है। जब मैं गया पहली बार अमेरिका तो एक हम लोग गैस स्टेशन पे रुके, पेट्रोल पंप पे रुके, और ह्यूज पेट्रोल पंप, उसका बहुत बड़ा एक कन्वीनियंट स्टोर था, और मैंने इतनी ढेर सारी कोल्ड ड्रिंक्स वहां पर देखी जो मैंने कभी इंडिया में नहीं देखी थी, और आई वॉज अमेज्ड कि इतना कैसे हो गया। अब ये सोचिए यहूदी जवान जो बंधुआई में से लेकर आए गए हैं, शायद पकड़ के घसीट के लेकर आए गए होंगे, अब ये राजा के महल में रह रहे हैं। अब तो एकदम इनकी ऐश थी और बाँछें खिल गई। और जब आप एक संकुचित से रिसोर्सेज से आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज में जाते हो तो आप वहां पे सब चीजें ट्राई करते हो, ये भी खा लो, ये भी पी लो, ये कर लो, वो कर लो, सब। लेकिन डैनियल को अपनी लिमिटेशन पता थी और उसको पता था कि मुझे खुदा के लिए स्टैंड लेना, आई हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर गॉड। 10 दिन के बाद लिखा हुआ है ऐसा हुआ जी। उनकी ये विनती उसने मान ली, हाँ। और 10 दिन तक उनको जांचता रहा। 10 दिन के बाद उनके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवान से अधिक अच्छे और चिकने दिखाई पड़े। और चिकने दिखाई दे रहे थे। साग पात में क्या चिकनाई होती है ना। हम भी साग पात खाते हैं लेकिन ज़्यादा हमारा नॉन वेजिटेरियन की तरफ झुकाव होता है। साग पात में कोई चिकनाई नहीं होती, लेकिन जब आप खुदा के लिए स्टैंड लेते हैं तो खुदा बाप अपने नूर को आपके चेहरे पे डालता है। हालेलुया। गॉड गिव्स हिज ग्रेस, हिज ग्लोरी, हिज ब्लेसिंग ऑन योर फेस जब हम खुदा के लिए स्टैंड लेते हैं। मूसा के विषय में आपको बताना चाहता हूँ, इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसका 24 पद। मूसा की कहानी आपको पता है, अगर नहीं पता आप पुराने नियम में पढ़ सकते हैं। मूसा की माँ ने उसको एक टोकरी में रख के जाने दिया, फिरौन की बेटी ने उसको उठा लिया, अपना बेटा बना के पाला। लेकिन बाइबल बताती है मूसा ने विश्वास से एक काम किया। इब्रानियों उसका 11 अध्याय और उसका 24वां पद जी। इब्रानियों 11 और उसका 24 पद जी। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। टू टेक अ स्टैंड यू हैव टू रिफ्यूज द अपॉर्चुनिटीज। जब आप खुदा के लिए स्टैंड लेते हैं तो आपको मौकों को अपने हाथ से जाने देना होता है। अरे प्रिंस हो जाओगे तुम, यू आर प्रिंस मोसेस। अभी ये फिरौन भी चला जाएगा, उसकी बेटी भी मर जाएगी, तुम सारे मिस्र के राजा होगे। यू विल हैव द पावर, यू विल बी द सुप्रीम लीडर ऑफ इजिप्ट। लेकिन जब मूसा बड़ा हुआ, सयाना होने की कोई उम्र नहीं होती। कोई 12 साल में सयाना हो जाता है, कोई 24 में होता है, कोई 40 में होता है। मूसा जब सयाना हुआ, जब इसको अकल आई, when he realized things, then he decided by faith। आप बिना विश्वास के खुदा के लिए स्टैंड नहीं ले सकते। आप बिना विश्वास के खुदा के लिए स्टैंड नहीं ले सकते। इफ यू बिलीव इन गॉड, जैसा हम कहते हैं यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आसमान में मेरे लिए खुदा के दाहिने हाथ बैठकर प्रार्थना करता है। यदि आप ये विश्वास नहीं करते तो आप खुदा के लिए स्टैंड नहीं ले सकते।
बहुत से ऐसे लोग हैं जो जात बिरादरी की चिंता करते हैं, अपॉर्चुनिटीज की चिंता करते हैं, ये लोग क्या कहेंगे इस बात की चिंता करते हैं, इसलिए वो खुदा के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाते। लेकिन मूसा ने स्टैंड लिया और इसने विश्वास के द्वारा स्टैंड लिया। और विश्वास की परिभाषा क्या है? इसी इब्रानियों 11 अध्याय उसके पहले पद में लिखा, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास मूसा को दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, उसको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी को उसने लात मारी। उसने कहा नहीं, मैं फिरौन की बेटी का बेटा नहीं कहलाऊंगा, मैं अपने लोगों के लिए खड़ा हूंगा। उस समय इजरायलियों के पास कोई लीडर नहीं था, 400 से ज्यादा साल से वो बंधुआई में थे, मिस्र में गुलामी कर रहे थे। और मूसा ने, आगे लिखा हुआ है, बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, सुनिएगा। बहुत से ऐसे लोग जो मौका परस्त होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट, आप ना बने। मूसा ने, सुनिएगा क्या करा हुआ है जी, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से हम स्टैंड, उसने पूरी जिंदगी राजा बनकर रहने को थोड़े दिन का सुख जाना। When it can only happen when you take a stand for God, ये तभी हो सकता है जब आप खुदा के लिए स्टैंड ले जी। परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना हाँ। अधिक उत्तम लगा। दुख भोगना, जब आप स्टैंड लेते हैं ना खुदा के लिए, तो दुखों की लड़ी लग जाती है। वो प्रीचर्स, वो पास्टर्स, वो अपोस्टल्स, वो प्रॉफिट्स जो बताते हैं जब यीशु मसीह के पीछे आएंगे सब कुछ बदल जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत बात है। यीशु मसीह के पीछे आएंगे तो ढेर सारे लोग आपके विरोधी हो जाएंगे। यीशु के साथ चलेंगे तो शायद आपके दोस्त आपको छोड़ दें। जब आप यीशु के लिए स्टैंड लेंगे तो आपके साथ कोई उठना बैठना शायद बंद कर दें। लेकिन सुनिएगा आगे क्या लिखा हुआ है, उसने मसीह के कारण उसने मसीह के कारण, उसने यीशु पिता के कारण जी निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। पिता के कारण निंदा को की ज्यादा वैल्यू करी, पिता के लिए निंदा की ज्यादा वैल्यू करी। आज बहुत से लोग, सारी दुनिया में लोग पैंडेमिक के शिकार हैं। और मेरी किसी से भी पिछले समय गाड़ी चलाते हुए फोन पे बात हो रही थी कि हाउ वी, एक पासवान से ही बात हो रही थी आई बिलीव, कि हम कैसे बर्ताव करते हैं इस पैंडेमिक में, ये हमारा विश्वास गिना जाएगा। आपके पास आज 2 ही रोटी है, कम पैसे हैं, आप अगर उसके लिए रोते रहेंगे तो वो 2-4 नहीं हो जाएगी, बट अगर आप उसके लिए धन्यवाद करते रहेंगे तो आसमान में आपके लिए धार्मिकता गिनी जाएगी। हाउ वी रिएक्ट to the bad times, you can never take a stand if you are not a faithful person। आप कभी भी खुदा के लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। आप अपने सर्कल को जानिए, अपने सर्कल को एक समय देखिए कि मैं इन लोगों के साथ काम करता हूं, मैं इनके बीच में रहता हूं, ये मेरे दोस्त हैं, क्या ये मेरे विश्वास के बारे में जानते हैं? डू दे नो अबाउट माई फेथ, डू दे नो अबाउट माई फेथ। लिखा हुआ है, कंसिडरिंग द रिप्रोच ऑफ क्राइस्ट ग्रेटर रिचेस देन द ट्रेजर्स ऑफ द इजिप्ट, फॉर ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिवॉर्ड। जब आप स्टैंड नहीं लेते ना तो आपकी रिवॉर्ड वर्ल्डली हो जाता है, दुनिया में आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। लेकिन जब आप खुदा के लिए स्टैंड लेते हैं तो आसमान में आपका अजर है। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। पाने की ओर लगी रही थी। फल आने में समय लगता है, और संसार के टेम्पररी प्लेजर्स को अगर हम उसकी तरफ नहीं देखते तो ही हम स्टैंड ले पाएंगे। मूसा के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। बहुत से लोग आज अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं, अरे ये उनको लगता है, और कई लोग ये सोचते हैं कि अरे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही, हो सकता है खुदा की तरफ से आ रही हो। जी नहीं, हर अपॉर्चुनिटी खुदा की तरफ से नहीं आती। मूसा तो, उसकी माँ जब इसको पता चला होगा कि मेरा मूसा, इसकी बहन मरियम को पता चला होगा, हारून को पता चला होगा कि डिनाई कर रहा है राजकुमार बनने से, आगे राजा बन जाएगा, वो कह रहे होंगे अरे बेटा तुम कितने पागल हो, कितना खराब डिसीजन ले रहे हो, है ना। बहुत से ऐसे लोग जो आपकी अपॉर्चुनिटी जब आप डिनाई करेंगे, हो सकता है उनको लगेगा, क्योंकि वो संसार के लोग हैं, उनको संसार की तरीके से सोचना आता है। लेकिन मूसा को दिखाई दे रहा था आसमानी अजर, आसमानी फल दिखाई दे रहा था। ही वॉज टेकिंग अ स्टैंड फॉर गॉड। डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दे वर टेकिंग अ स्टैंड फॉर गॉड। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को थोड़ा सा टच करना चाहता हूं। नबूकदनेस्सर राजा ने बड़ी मूर्ति खड़ी कराई और उसने बोला इसके आगे झुकना, नहीं झुके। इन्होंने आग के भट्टे में इसको डलवा दिया और 7 गुना धतकाया, बट दे टुक अ स्टैंड फॉर गॉड। इफ यू टेक अ स्टैंड फॉर गॉड आउटसाइड ऑफ योर फायर, जब सब कुछ सही चल रहा है, तब अगर आप खुदा के लिए स्टैंड लेंगे, देन गॉड विल कम एंड स्टैंड विथ यू इन द फायर। खुदा बाप आपकी आग में आके खड़ा हो जाएगा। यीशु मसीह साक्षात, नबूकदनेस्सर ने देखा कि चौथा पुरुष यहां पर आगे आया आग में, और चौथे पुरुष का स्वरूप परमेश्वर के पुत्र का सा था। मैंने अपने नोट्स में सबसे आखिरी में लिखा हुआ है, इफ यू डू नॉट टेक अ स्टैंड फॉर गॉड देन यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग एल्स।
फिर से कहना चाहता हूं, इफ यू डू नॉट टेक अ स्टैंड फॉर गॉड यू विल फॉल फॉर एवरीथिंग एल्स। अगर हम खुदा के लिए नहीं खड़े होंगे तो हम दुनिया की सब छोटी बड़ी चीज़ों के लिए या छोटी बड़ी चीज़ों के सामने गिर जाएंगे। या तो आप खुदा के लिए खड़े हैं या आप संसार के में गिर चुके हैं। देयर इज नो न्यूट्रल जोन, देयर इज नो डिमिलिटराइज जोन। यहां पर कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है कि जहां पर आप, जैसे यीशु मसीह ने बोला, एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, एक व्यक्ति दो नाव में पैर नहीं रख सकता। उसी तरीके से आप खुदा के लिए स्टैंड लें और संसार की चीजों में भी लिप्त रहें, ये नहीं हो सकता। इसने, इन लोगों ने स्टैंड लिया, दे टुक अ स्टैंड फॉर गॉड। पतरस उस दिन उसने सोचा नहीं अब ये मुझे मार डालें तो मार डालें। आपको पता है पतरस के साथ क्या हुआ था? पतरस को उल्टी सलीब दी गई थी। बट यू नो व्हाट, पीटर इज नॉट स्कैर्ड ऑफ डेथ एनीमोर। अब उसको पवित्र आत्मा मिल गया है। मूसा के सामने बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मूसा को मालूम है कि ये अपॉर्चुनिटी मेरी कॉलिंग से बड़ी नहीं है। आपकी कॉलिंग जो खुदा बाप ने आपको करने के लिए बुलाया है, खुदा बाप के आप आराधक हैं, उसके सिर्फ गवाह हैं। शायद आप चर्च में पास्टर नहीं, शायद आपकी कोई पोजीशन नहीं, बट यू आर अ क्रिश्चियन, दैट इज योर स्टैंड। डैनियल ने डिसाइड किया, मैं राजा मुझे ऑफर तो कर रहा है, बहुत से ऑफर्स, अपॉर्चुनिटीज आते हैं, हम इन सब लोगों को देख रहे हैं, ये सब दुनिया के लोग कुछ और कर सकते थे। पतरस कुछ और कर सकता था, मूसा कुछ और कर सकता था, डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो प्रेशर से, पीयर प्रेशर से सकम कर सकते थे, वो झुक सकते थे, लेकिन ये नहीं झुके। दे टुक अ स्टैंड फॉर गॉड, देन गॉड टुक अ स्टैंड फॉर देम। अगर आप चाहते हैं खुदा आपके लिए खड़ा हो, आप खुदा के लिए खड़े हो। हालेलुया। यही तो लिखा हुआ है, अंत के दिन, क़यामत के दिन में क्या होगा, यही तो पूछा जाएगा ना, कौन कौन खुदा के लिए खड़ा हुआ। यही, इसी से हमारा जजमेंट होगा। हु स्टूड अप फॉर गॉड, कौन जब मौका आया, कौन जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आई, अपने दोस्तों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, बिरादरी के सामने, किसने खुदा के लिए स्टैंड लिया। मेरे चर्च में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुदा के लिए स्टैंड लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका बहुत बड़ा अजर है। जो खुदा के लिए खड़े होते हैं वो दुनिया के किसी चीज के सामने गिरते नहीं, और जो खुदा के लिए नहीं खड़े होते वो दुनिया की हर चीज के सामने गिर जाते हैं। आइए दुआ करें, अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। और इस समय मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया है, जो लोग अपने आप को मसीह बताने से शर्माते हैं, उनसे बात कर रहा हूं। उनके लिए वचन है, टेक अ स्टैंड फॉर गॉड। खड़े हुई है, टेक अ स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट। जो यीशु मसीह का वचन है उसके लिए खड़े हुई है, उसके लिए स्टैंड लीजिए। यीशु मसीह के तौर तरीकों के लिए खड़े रहिए। और आपको खड़े रहना अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं आपको खड़े रहना है, आपको अपने लिए खड़े रहना है। यू हैव टू स्टैंड, टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। इट डजंट मैटर अब क्या होगा, इससे मतलब नहीं मेरा नुकसान हो जाएगा, इससे मतलब नहीं कि मेरी लोग बेइज्जती करेंगे, इससे मतलब नहीं कि मुझे अब पार्टीज में बुलाएंगे नहीं, इससे मतलब नहीं है। इससे मतलब ये है कि क्या तुम उसके लिए खड़े हो, क्या तुम उसके वचन पर खड़े हो, क्या तुम उसके तौर तरीकों पे खड़े हो, क्या तुम यीशु मसीह की आवाज पर खड़े हो। आर यू स्टैंडिंग फॉर गॉड। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं आपके सामने आज इस बात को बोल रहा हूं। पिता परमेश्वर, कई बार ऐसा होता है कि हम तेरे लिए नहीं खड़े हो पाते, हम झुक जाते हैं और घुटने टेक देते हैं, लेकिन आज तेरे घर में, तेरी हुजूरी में खड़े होकर हम ये कहते हैं, प्रभु हम पर अनुग्रह कर कि हम तेरे लिए स्टैंड ले सकें। और ये हम तभी ले पाएंगे जब हम पवित्र आत्मा से भरे होंगे। पीटर, along with the 11 disciples, along with the other disciples, he took a stand and he preached a message. जब आप खुदा के लिए खड़े होते हैं, आपकी जिंदगी एक संदेश बन जाती है, आपकी जिंदगी एक सरमन बन जाती है, आपकी जिंदगी एक गवाही बन जाती है। When you stand for God, हम मूसा को जानते ही नहीं, हम शद्रक, मेशक, अबेदनगो, डैनियल को जानते ही नहीं, हम इन पतरस को जानते ही नहीं, अगर ये तेरे लिए नहीं खड़े होते हैं। ये तेरे लिए खड़े हुए, इसलिए आज हमें हियाव होता है, आज हम पर ये अनुग्रह हुआ है कि हम भी तेरे लिए खड़े हो सकते हैं। पिता परमेश्वर, आज की सुबह में हम वादा करते हैं कि हम तेरे लिए खड़े होंगे। हम अपॉर्चुनिटीज को, ऑफर्स को, दुनिया के रिजेक्शन को नहीं देखेंगे, परंतु हम तेरे लिए खड़े होंगे। हम पर दया करना, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, और विश्वास करता हूँ वचन ने आपको आशीष दी है। ये समय होगा कि हम अपने नजरानों को खुदा के घर में लेकर आएंगे, और जो लोग ऑनलाइन देते हैं, आपको पता है QR कोड आपके सामने अब आ रहा है, और ये QR कोड आपके सामने आ चुका है। मैं विश्वास करता हूँ
कि आप परमेश्वर के वचन परमेश्वर के भवन में दें, और आपके पैसे से परमेश्वर की सेवा होती है। और कुछ समय में हमारा चर्च फिर से इन पर्सन ओपन हो जाएगा, और ये सारा पैसा जो आप इन दिनों दे रहे हैं ये 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये पासबानों की मदद के लिए इस्तेमाल होता है, और चर्च के रेंट के लिए आने वाले समय में जब चर्च हमारा ओपन हो जाएगा उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ज़रूर से आप इसको स्कैन करके दें जब हम ये गीत गाते हैं, और उस समय आप अपने फ़ोन से स्कैन कर सकते हैं और परमेश्वर के भवन में अपने नजरानों को और अपने दसवांश को लेकर आ सकते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद थो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद थो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार प्रभु। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे यार। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद थो। आइए हम इस नजराने के लिए, दसवांश के लिए दुआ करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देना चाहते हैं उन लोगों ने जिन्होंने अपनी कमाई में से तेरा हिस्सा तुझे लाकर दे दिया है। पिता परमेश्वर, ये हमारा हिस्सा है ही नहीं, ये आपका है। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह, हमारे घरों पर तेरी बरकत बनी रहे। पिता परमेश्वर, यदि तेरी बरकत ना हो तो हमारे पास पैसा रुक ही नहीं सकता। पिता परमेश्वर, खत्म हो जाता है, महीना खत्म नहीं होता लेकिन पैसा खत्म हो जाता है। ये उन लोगों के साथ होता है जो खुदा के साथ वफादारी के साथ नहीं चलते, लेकिन जो उसके साथ वफादारी के साथ चलते हैं वो थोड़े को बढ़ा देता है। पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के लोग देना सीखें और लोग देना सीखें पिता परमेश्वर, और तेरे वचन पर खड़े रहना सीखें, तेरे लिए स्टैंड लेना सीखें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। उन सब लोगों का जिनका इस हफ्ते जन्मदिन है, मेरा भी जन्मदिन है 3 जून को, और आप सब लोग मुझे इनाम भेज सकते हैं। एड्रेस मुझसे इनबॉक्स करके पूछ लीजिएगा, और अभी ऑर्डर करेंगे तो 3 तारीख तक हो सकता है मेरे पास पहुंच जाए। मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाली थी कि मेरा बर्थडे 1 महीने पहले, और कई लोगों ने बोला था इनाम भेजेंगे। एक ही इनाम आया है, और भी लोग भेजिए, है ना। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। ये सब मजाक की बातें, इसको सीरियसली ना लीजिएगा, और ये तो एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा देता हूँ मैं, ताकि आप खुश हो सकें, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ सके। अगले संडे भी हम ऑनलाइन मिलेंगे। अगले संडे हम परमेश्वर की मेज़ में शामिल होंगे, और आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी अपने घर में प्रभु भोज ले सकते हैं। किसी ऐसे बर्तन में जो अच्छा साफ बर्तन हो, उसमें रोटी बना के रखिए। ज़्यादा बड़ी रोटी ना बनाएं। अगर आपके घर में थोड़े से लोग हैं, 4 लोग हैं, तो थोड़ी सी छोटी सी रोटी बनाएं ताकि वो रोटी वेस्ट ना हो। और कोई भी जूस ले लें कप में, उसको अलहदा रखें, टेबल पे रखें इज्जत के साथ। और जैसे जैसे हम गाइड करेंगे आपको, आप वैसे खुदा की मेज़ में शामिल हो सकते हैं। तो ज़रूर से अगले संडे जो फर्स्ट संडे है उसमें आप खुदा की मेज़ में शामिल हों। उन सब लोगों के लिए जिनके यहाँ पे लाइट नहीं है, वो जो लोग बाद में देखेंगे, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं। और हम हमारे लिए दुआ करिएगा कि हमारे अप्लायंसेस चलने लग जाए। कई अप्लायंसेस हमारे नहीं चल रहे हैं, सो कीप प्रेइंग फॉर अस कि ये सब ठीक से चलने लग जाएं। और रियली अप्रिशिएट करना चाहता हूँ हमारी पूरी टीम को यहाँ पर, जो हमारे साथ हर संडे मिलकर इबादत करती है और हमारे घर को इबादत खाने में तब्दील कर देते हैं। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपसे अगले संडे मुलाकात होगी, और जब मैं दुआ कर चुका हूँगा उसके बाद QR कोड एक बार फिर से आ जाएगा 10 सेकंड के लिए, ताकि जो लोग देने से रह गए हैं वो दे सके। बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इस अकाउंट को ऐड कर लीजिए, ताकि आपको बीच में रुकना ना पड़े और आप तुरंत दे सकें। अगर आप लाइव सर्विस में नहीं दे पाते, जब सर्विस ख़त्म हो जाती है आप उसके बाद गिविंग कर सकते हैं। और आइए हम आखिरी दुआ करते हैं, और फिर उसके बाद QR कोड रहेगा। आपसे अगले संडे मुलाकात होगी 10:30 बजे। पिता परमेश्वर, हम तेरा बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं आज के दिन के लिए।
दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह वो सब लोग जो इस हफ्ते जन्मदिन मना रहे हैं, वो सब लोग जो आज हमारे साथ पहली बार ऑनलाइन जुड़े, उन सबको बरकत दे पिता परमेश्वर। और हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति के साथ और तेरे लिए एक स्टैंड लेने वाले व्यक्ति के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। थोड़ी देर के लिए आपके सामने QR कोड आ जाएगा। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। अगले संडे हमारी सर्विस शुरू होगी 10:30 बजे, लेकिन हम ऑनलाइन आ जाते हैं, लाइव आ जाते हैं 10:25 पर, और ये 5 मिनट का समय होता है ताकि आप बैठ सकें, शेयर कर सकें, दूसरों को इन्वाइट कर सकें, और 10:30 बजे ठीक सर्विस शुरू होगी। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। मिलते हैं अगले संडे।